नमस्कार मित्रों, एमडी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के गणित का प्रश्नावली 1.3 का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें एक संख्या दी जाएगी और उस संख्याओं को हमें सिद्ध करना होगा कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए लिखा गया है कि प्रश्न नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें बताना है, जो √5 दिया गया है, इस √5 को हमें बताना है कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। इसको हमें सिद्ध करके बताना है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। हल 1। देखिए जो क्वेश्चन था, अगर उसमें अपरिमेय लिखा है ना, तो हमें मानना होगा, मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जो संख्या p/q के रूप में होती है वो हमारे क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ p व q एक पूर्णांक है एवं p व q सहअभाज्य संख्या है। एक बात थोड़ा समझते हैं कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि जिसका मौसौ केवल एक हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो p का जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, p बराबर ये क्या होगा, √5 q के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ फिर से क्या करेंगे हम कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका हो जाएगा p²। और जब कोई भी संख्या करड़ी में होती है तो उसका मान जो रूट है, इसका मान 1/2 होता है। और अगर इसके पावर 2 हो, जैसे इसमें पावर 2 दिया गया है, इसके बाहर गुणा का चिन्ह होता है, तो हम इसको ऐसे बाहर निकालेंगे तो गुणा 2 होगा। 2 से 2 आपस में कट जाएगा तो बचेगा केवल क्या, 1 बचेगा ना। इसलिए रूट अगर कोई संख्या रूट में हो और उस पर स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, और जो संख्या उसके अंदर होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और क्यू है तो क्यू का क्या, क्यू हमारा हो जाएगा क्यूब²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे कि यहाँ p² 5 से विभाजित होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो यहाँ p² दिया गया है, हम इसको 5m के बराबर रख देंगे। यहाँ लिखेंगे p² बराबर 5m रखने पर तो इस p के बदले हमें रखना क्या है, 5m² रखिए। जैसे यहाँ लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर है, और यहाँ क्या है आपका 5³ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और m का स्क्वायर m², और यहाँ पर 5³ हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, ये क्या होगा आपका 5m² बराबर क्यूब²। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं।
आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि क्यूब स्क्वायर बराबर 5m²। यहाँ आप लिख दीजिएगा कि यहाँ क्यूब स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। उसके बाद इसको समीकरण नंबर 1, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, है ना। और यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, या इसको ऐसे लिख लीजिए कि 2 में P और Q का मौसो 1 के बराबर नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये √5 हमारा अपरिमेय संख्या था, तो हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने ऊपर सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, उसको मैंने सिद्ध करके बताया आपको। अब हमें सिद्ध करना है कि जो संख्या दिया गया है कि 3 + 2√5, क्या यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, उसको हमें सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद से हम इसको सिद्ध करते हैं, इसको हल करेंगे हम। मान लीजिए इसमें भी कि माना कि 3 + 2√5 एक, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको दिखाएंगे कि 3 + 2√5 बराबर P/Q के बराबर होगा। तो 2√5 ये प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा, ये माइनस में चला आएगा। फिर 2√5 बराबर क्या होगा, P/Q -3 बटा में पूरा क्या हो जाएगा, 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या क्यों है, इसलिए कि वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या होगा, वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। एवं P/Q -3 बटा में 2 एक परिमेय संख्या है। ये पूरा ऊपर वाला आपका P है और नीचे वाला जो 2 है क्या है, आपका Q है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि क्या है हमारा, असंभव है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया है। आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद से हम आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है उसका कि 1/√2, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 7√5, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 6 + √2। हमें इन तीनों को सिद्ध करके बताना है कि क्या यह तीनों संख्याएं अपरिमेय है कि नहीं है।
देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवालों को हल किए हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार हम इन तीनों सवालों को हल करेंगे। हमें इन तीनों सवालों को या जो भी सवालों को अपरिमेय संख्या दिखाना है, हमें उसके विपरीत मानना है कि वो संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। जब हम उसको परिमेय संख्या मान करके दिखाएंगे तो अंत में एक संख्या हमारी अपरिमेय बचेगी और एक संख्या हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो हम इससे हमारा क्या होगा, इससे हमें यह संतुष्टि होगी कि जो संख्या दिया गया है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस वही वही पूरे सवालों को हल करके दिखाना भी है, उसी को हल करना है। चलिए हम इन 3 नंबर सवाल के पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, 1/√2 को। देखिए माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में दिखाना होगा, जो p/q के रूप में इसको दिखा देंगे हम। जब p/q के रूप में हो गया तो आप एक बात याद रखिएगा हमेशा कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अंक को पलट देंगे। अंक को पलटने पर जब पलटेंगे तो क्या होगा, √2 हो जाएगा और q ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आपका आएगा, p। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है, जो वो हमारा असंभव होगा क्योंकि बराबर होगा ही नहीं। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को सिद्ध करना था, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का वो पहला क्वेश्चन था और 3 का ये दूसरा क्वेश्चन है कि 7√5। तो हम मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको दिखाएंगे कि 7√5 बराबर p/q के रूप में होगा और q डज नॉट इक्वल टू 0, जो q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो √5 बराबर p/7q। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो क्या है हमारा असंभव है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद से हम आगे चलते हैं। आगे 3 नंबर का तीसरे का क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है
यहाँ मान लीजिए कि माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस √2 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे हमेशा। तो 6 को हम उधर कर देंगे, बराबर के उस पार करेंगे तो माइनस में चला जाएगा ना। √2 बराबर P/Q -6 हो जाएगा। देखिए ये परिमेय संख्या कैसे है, तो ये परिमेय संख्या कैसे है इसको हम सिद्ध कर लेते हैं एक बार। जैसे P/Q -6 नीचे 1 मानेंगे, इसका एलसीएम Q होगा, Q से भाग करेंगे, Q में तो कट जाएगा एक बार में, और 1 से P में गुणा करेंगे तो क्या आएगा P माइनस 1 से भाग करेंगे Q में तो Q बढ़ जाएगा, और Q से हम गुणा कराएंगे 6 में तो क्या होगा 6Q, जो ये पूरा आपका क्या है P और नीचे वाला आपका क्या है Q, तो ये P/Q के रूप में है। इसलिए ये हमारा क्या हो रहा है परिमेय संख्या, और जो ये करड़ी में 2 है ये कभी तो बाहर आएगा नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको पढ़ाई समझ में आया होगा, और अगर आपको पढ़ाई समझ में आया होगा तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।